गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा तैयार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी, ताकि इससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मुहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। सो मेरे अजीजों, एक बड़ा और खास दिन जिसमें हमें ये करने के लिए कहा जाता है, और वो क्या है? पिछले हफ्ते हमने क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट किया। उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं अपने फलां भाई या फलां बहन के पास जाऊंगा। अपने कुछ लोग होते हैं वो अपने वालिदैन से नाराज होते हैं, कुछ वालिदैन अपने बच्चों से नाराज होते हैं, तो वो क्या करते हैं? मिल जाते हैं या नहीं? तो यहां अब उसको सेलिब्रेट किया कि बहुत से लोगों ने एक दूसरे को करीब कर पाया, और बहुत से लोग आज भी ऐसे जैसे पिछले साल थे, एक दूसरे से नाराज थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे। आज उससे भी ज्यादा, आज उसमें शिद्दत आ गई है मुखालफत में। तो कलाम यहां हमें क्या कहता है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। क्या कर दो? कलाम हमें यह कहता है, और हम इस बात को कैसे समझेंगे? कलाम की वसीला से। कलाम क्या कहता है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। कौन सी इंसानियत पहलो? नहीं, कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो, जो किससे? प्रेम की शहवतों से खराब होती जाती है। हम एक दूसरे को प्रेम देते रहते हैं सारा साल, पूरा साल एक दूसरे को प्रेम देते रहते हैं, पूरा साल खुदा को प्रेम देते रहते हैं। खुदा आज तौबा करूंगा, खुदा आज दुआ करूंगा, खुदा आज चर्च जाऊंगा, खुदा आज तो मैं बड़ी प्रस्तिश करनी है, खुदा आज तो मैं बड़ा कलाम पढ़ना ही, खुदा आज तो मैं बड़ी दुआ करांगा। वो पूरा साल निकल जाता है, फ्रेम पर फ्रेम, धोखे पर धोखा। तो खुदा का कलाम कहता है कि पुरानी इंसानियत को उतार डालो, जो प्रेम की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। तो हमने क्या करना है? जो चीज खराब हो जाती है उसके साथ क्या करते हैं? फेंक देते हैं, उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो बेकार हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। तो जब हम खराब हो गए हैं या हमारे अंदर खराबियां बढ़ती चली जा रही है, यहां कोई ऐसा भाई बहन या बेटी ये कह सकता है कि मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है? कोई इतना दिलेरी से कह सकता है?
कि मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल परफेक्ट हूं। यीशु मसीह एक शख्स के पास खड़े थे। यीशु मसीह को उसने कहा कि हे बाप, यानी कि खुदावंद, मैं अपना खुदा के साथ बड़े ही वफादारी से चलता हूं, बचपन से हुक्म पर अमल करता आया हूं। खुदा यीशु से ने कहा कि तुझ में एक चीज की अब भी कमी है। तुझ में एक चीज की अब भी कमी है। क्या करना है? अपना माल गरीबों को बांट दे तो तुझे आसमान की बादशाही मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो उस शख्स ने क्या किया? तो देखो, बादशाही की करनी, बादशाही के काम आती, पैसे काम आते नहीं, वो नट गया, वो वहां से चला गया। तो मेरे अजीजों, आज भी ऐसे ही है। जहां हमें बताया जा रहा है कि इंसानियत को क्या करो, उस इंसानियत को जो खराब होती जाती है उतार डालो, जो प्रेम की शब्दों से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। तो कब हम पुरानी इंसानियत को अपने ऊपर से उतार कर फेंकेंगे? कब ऐसा होगा? वो चढ़ कितना चढ़ता है? कब ऐसा हो सकता है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर फेंक दें और नए साल में बड़ी जोश, बड़े जज्बा के साथ दाखिल हो कि भाई मैं अब नया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम एक गीत गा रहे थे, नए साल में मैं क्या करूंगा? फल अपने जीवन का दूंगा, मेरी जिंदगी से जाहिर हो जलाल तेरा। नए साल में तो हर साल हम ये गीत गाते हैं, मैं खुद गाता हूं, मुझे पता है, हर साल सब मेरे साथ भी गाते हैं, मगर हर साल हम इस बात को देखते हैं, हम वैसे के वैसे ही, वही इंसानियत, वही काम, वही चीजें, कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वैसे के वैसे, बल्कि उसमें और ज्यादा हम अपने आप को ढालते चले जाते हैं। क्योंकि कलाम क्या कहता है? दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। तो हम दुनिया के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। ये कोई काम खराब कर रहा है तो मैं उसे देख रहा हूं, मैं भी एंजी कर रहा हूं। ये चर्च नहीं आ रहा, मैं नहीं होना, बहुत है होता है। एक घर में एक शख्स अगर दुआ करता है, यीशु मसीह के पास 10 लोग आए, 10 कितने? 10 लोग, और वो कौन थे? कोढ़ी। कितने लोग? 10 लोग आए और 10 कौन थे? कोढ़ी। और जब खुदावंद ने उनको शिफा दी, सब कोढ़ से शिफा पा गए, तो
शुक्रगुजारी करने के लिए कितने आए? एक। एक आए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाकी 9 शिफा कितने लोगों ने पाई है? 10 लोग। तो आज भी हम इस बात को देखते हैं, अगर एक घर में एक शख्स दुआ को है, 10 लोग उसके वसीला से बरकत पा रहे हैं। आपको पता है? उस एक शख्स के वजह से घर के 10 लोग बरकत पा रहे हैं। और खुदा पूछता है कि बाकी 9 किधर है? बाकी 9 कहां है? वो इस साल में तो बड़ी जोश के साथ वो जगदा बार फायरिंग करते हो, नवा साल आ गया, ऐसे ही पटाखे चला रहे हो, फायर कर रहे हो, बड़े बड़े शेलिंग चल रही है, मगर जो जिसकी दुआओं के वसीला से वो बरकत पा रहा है, जिसके बड़े हुए हाथ के वसीला से अब तक वह जमीन पर जिंदा है, उसके हजूर वो आएगी। उसके हजूर वो आया ही नहीं, उसने वही काम आज भी जारी रखे हुए हैं। तो कलाम हमें यही बताता है, और नई इंसानियत को पहनो, पुरानी चीजें छोड़ दो। हम पुरानी चीजें नहीं छोड़ते, पुराने काम, पुरानी चीजें वैसे की वैसे हमारे अंदर। 25वीं आयत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या करना है? झूठ बोलना छोड़कर। आपको पता है कि आपका पड़ोसी कौन है? सबसे करीबी आपका पड़ोसी कौन है? हाँ जी, सबसे ज्यादा आपका पड़ोसी वही है जिससे आप सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मतलब कौन है? हाँ जी, क्या है कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उसमें एक दूसरे का हिस्सा है। यहां इस बात को हम देखें कि सबसे ज्यादा आपका जो पड़ोसी है, आपका शौहर, आपकी बीवी है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा करीबी पड़ोसी वो नहीं है जो आपके घर के साथ रहता है। पड़ोसी वो नहीं जो आपके घर के पीछे रहता है। मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है। हमने एक दूसरे के साथ झूठ बोलना छोड़ना है। बस झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे से, यानी कि हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के उसमें एक दूसरे का हिस्सा है। और कहता है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो क्या बोला? कहा कि तुम दो नहीं बल्कि एक। हालेलुया, हालेलुया। तुम दो नहीं बल्कि एक हो। क्योंकि एक कैसे कि आदम जो है उसके ही बदन में से उसको निकाल कर अलग किया गया। और बड़ी अहम और खास बात 26वीं आयत में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफगी ना रहे। कितने लोग ऐसा करते हैं?
कि गुस्सा तो करते हैं मगर गुनाह नहीं करते। कोई भी नहीं। गुस्सा कर मगर गुनाह। ना कर। आपको पता है गुस्सा खुदा को भी आता है, तो इसका मतलब है खुदा गुनाह करे? ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा, आपको पता है कि खुदा को जब गुस्सा आता है तो फिर खुदा क्या करता है? कौम बनी इसराइल जब गुनाह करते थे तो खुदा उनके गुनाह की वसीला से उनको एक सख्त सजा देती। जो बर्दाश्त से बाहर है। अब हमारी जो सजा है उसमें हम इस बात को देखते हैं कि कमी आ गई है। उसकी वजह क्या है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए